योग वशिष्ठ 51वां दिन। यह वांगुष्ठ मात्रांते तद व्योम अन्येव पदम स्थितम मद भर्तृराज समअवगतम योजन कोटि भाग। राम ने पूछा, हे महर्षि, कृपया बताएं कि कैसे वे दोनों स्त्रियां ब्रह्मांड की विभिन्न आकाश गंगाओं में जाने में समर्थ हुई और रास्ते की बाधाओं को उन्होंने कैसे पार किया। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, कहाँ का ब्रह्मांड, कहाँ की आकाश गंगाएं और कहाँ की बाधाएं। दोनों स्त्रियां रानी के अंतःपुर में ही रहीं। वहीं पर धर्मवेता वशिष्ठ विदुरथ नामक राजा के रूप में शासन करता था। वही पहले राजा पद्म था। यह सब शुद्ध आकाश में हुआ। यहाँ न ब्रह्मांड है, न पूरी है और न बाधाएं हैं। आपस में बातें करती हुई दोनों स्त्रियां कमरे से बाहर निकलीं और गांव की तरफ बढ़ीं। यह गांव पहाड़ की चोटी पर स्थित था। ज्ञान योग के सतत अभ्यास के फलस्वरूप लीला ने भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसने पिछली घटनाएं स्मरण करते हुए सरस्वती से कहा, हे देवी, कुछ समय पहले मैं और मेरे पति दोनों अज्ञानियों की तरह रहते हुए जीवन बिताते थे। हमने आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्न नहीं किया था। इतना कहकर लीला ने सरस्वती को अपना पुराना घर दिखलाया और कहने लगी, देखिए, यह मेरी प्यारी बच्चिया है। मुझसे बिछड़ने के कारण पिछले 8 दिनों से यह निरंतर रो रही है। यहीं से मेरे पति संसार पर शासन करते थे, क्योंकि वे जल्दी ही चक्रवर्ती नरेश बनना चाहते थे और वे इन 8 दिनों में सम्राट बन भी गए हैं, परंतु लगता ऐसा है कि जैसे चिरकाल व्यतीत हो गया हो। इस घर में मेरे पति अदृश्य रूप में रहते हैं। यहाँ अंगूठे के आकार के स्थान में अवस्थित मेरे पति का राज्य है, जिसकी कल्पना हम लोग हजारों वर्ग मील में फैले होने की करते थे। हे देवी, निश्चय ही मैं और मेरे पति दोनों शुद्ध चेतना हैं, तो भी रहस्यमय मायावी शक्ति के कारण मेरे पति के राज्य के अंतर्गत सैकड़ों पहाड़ दिखाई देते हैं। यह सचमुच चमत्कारी है। मैं अपने पति द्वारा शासित राज्य की राजधानी में जाना चाहती हूँ। आइए हम लोग वहीं चलें। सरस्वती और लीला आकाश की ओर बढ़ीं। उन्हें संपूर्ण सृष्टि दिखाई पड़ी। उसके परे थी शुद्ध चेतना। उस असीम चेतना की मूलभूत प्रकृति के कारण ब्रह्मांड, जीव और भिन्न भिन्न आकृतियां बनती और मिटती हैं तथा अपनी चिंतन शक्ति से साम्यावस्था भी प्राप्त करती हैं। यह सब कुछ बच्चों का सा सहज खेल लगता है। हे राम, उन अनगिनत ब्रह्मांडों में कुछ ऐसे भी हैं जो केवल जहाँ वनस्पतियाँ हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ कुछ है ही नहीं। कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पशु पक्षी ही रहते हैं। कुछ में कीटाणुओं का ही राज है। कुछ घोर अंधकार से भरे हैं। कुछ में देवदूत रहते हैं। कुछ इसलिए इन ब्रह्मांडों की सृष्टि और विनाश भी सदा लगा रहता है। कुछ ज्योतिर्मय हैं। कुछ आकाश में गिरते और नष्ट होते हुए से लगते हैं, क्योंकि चेतना सभी जगह विराजमान रहती है, इसलिए इन ब्रह्मांडों की सृष्टि और विनाश भी सदा लगा रहता है। ये सभी ब्रह्मांड किसी रहस्यमय सर्वव्यापक शक्ति के द्वारा एक में बंधे रहते हैं। हे राम, एक असीम चेतना में सब कुछ विद्यमान रहता है। उससे सब कुछ उत्पन्न भी होता है और वहीं सब कुछ रहती भी है।